धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 11 फरवरी 1976 में पंजाब के एक विद्यालय के मैदान में सत्संग था। पंडाल में दरिया बिछी हुई थी। पीछे की तरफ कुछ साध संगत रेत पर बैठी हुई थी। साध संगत अनुमान से आ जाने से दरिया कम पड़ गई थी। लोग पीछे की ओर खड़े हो गए। सेवादार भाइयों ने उनसे बैठने की विनती की, परंतु वे बात की अनसुनी करते हुए पीछे जाकर खड़े हो गए। जब दूसरी बार वहां जाकर उन्हें बैठने की विनती की तो वे दूसरी जगह जाकर खड़े हो गए। सेवादारों ने जब तीसरी बार उनके पास जाकर बैठने की प्रार्थना की तो इतने में पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, बेटा, इनको जहाँ खड़े हैं खड़े रहने दो। हम इनके खड़े हो के ऊपर ही रूहानी अमृत की वर्षा कर देंगे। बड़ा ही प्रभावशाली सत्संग हुआ। सत्संग समाप्त होने के बाद भी नाम अभिलाषियों ने नाम की अनमोल दात प्राप्त की। सत्संग समाप्ति के बाद पूजनीय परम पिताजी हंसराज के घर रात्रि विश्राम के लिए आ गए। जहाँ पर पूज्य परम पिताजी बैठे हुए थे, वहाँ पर 5 पुलिस वाले सेवादार पिताजी के सामने आकर पावन हजूरी में बैठ गए। पूज्य परम पिताजी ने उन सभी पर अपनी पावन दृष्टि डाली। फरमाने लगे, क्या आप सभी नाम शब्द लेने वाले हैं? उन्होंने कहा, हाँ पिताजी। इस पर परम पिताजी बहुत खुश हुए। लक्ष्मण दास को कहने लगे, भाई, वैसे तो पुलिस सत्संग का मेल नहीं। कहाँ पुलिस और कहाँ सत्संग, जमीन और आसमान का अंतर है। ये घोर कलयुग है। मालिक को इन रूपों में स्वयं ड्यूटी करनी पड़ती है। सभी परम पिताजी का धन्यवाद करने लगे कि धन्य है मालिक, जो आप ही सब कुछ करते हैं। राजस्थान के सिद्धमुख उसके आसपास के कई गांवों में पिताजी ने सत्संग मंजूर किया। वहां पर सड़क यातायात की सुविधा न के बराबर थी। इतने ऊंचे ऊंचे टीले की जीप भी नहीं चढ़ पाती। जिधर देखो उधर रेत के टीलों की कतारें ही दिखती थी। काफ़ी मुश्किलों के बाद परम पिताजी की जीप सत्संग स्थल तक पहुंची। सिद्धमुख के निवासी आर्थिक रूप से अत्यंत कमज़ोर थे। के लगभग सारे मकान कच्चे थे। उस क्षेत्र में पानी की भी भारी कमी थी। पिताजी को उन लोगों पर बहुत दया आई कि ये बेचारे मालिक के ही आसरे बैठे हैं। कभी बारिश हो जाती तो 4 दाने हो जाते, नहीं तो सूखा ही पड़ता। उनके पशु बहुत ही कमज़ोर थे। परम पिताजी बार बार यही कह रहे थे कि भाई, ये तो बेचारे मालिक के ही आसरे बैठे हैं। इनके हृदय बहुत ही शुद्ध। ये मांस शराब तो खाते नहीं पीते हैं। ये भी मालिक की रूहें। ये बेचारे इतनी दूर सरसा आश्रम कैसे आ सकते हैं? इनकी खातिर ही मालिक ने हमें यहाँ इनके पास भेजा। उन प्रेमियों के कच्चे साधारण मकानों में पिताजी ठहरे। उनका रूखा सूखा भोजन भी ग्रहण किया। इतिहास में भी यह दर्ज है कि श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के शाही महलों को ठुकराकर भक्त विदुर की झोपड़ी में रूखा सूखा भोजन ग्रहण किया था। गुरु नानक देव जी ने अमीर भागों के मालपुए 36 प्रकार का भोजन नहीं खाया। गरीब लालों के घर की रोटी को ही अमृत समझा। वह हक हलाल की कमाई करके खाता था। ऐसे परम पिताजी को हम धन्य धन्य ही कहते हैं। परम पिताजी की प्रशंसा दुनियावी शब्दकोश में ऐसा शब्द नहीं जिससे परम पिताजी की दयालुता का वर्णन किया जा सके। संगरूर पंजाब में सत्संग था। सत्संग की समाप्ति के पश्चात पूज्य परम पिताजी के पास साध संगत मिलने आई। वहाँ पर एक जेल अधीक्षक परम पिताजी से मिला। उसने पिताजी से अरदास करते हुए कहा, पिताजी, मैं स्थानीय जेल अधीक्षक हूँ। आप जी से अरदास है कि हमारी जेल में भी कैदी हैं, आप उन्हें नाम की अनमोल दात प्रदान करें जी। इस पर पूज्य परम पिताजी ने फरमाया,
बेटा, जो जेल में कैदी बंद हैं वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। समय आने पर वे भी नाम ले लेंगे। उन्हीं दिनों की बात है, एक बार पूजनीय परमपिता जी श्री जलालाना साहिब में गुफा के चौबारे में विराजमान थे। सेवादार भी पूज्य परमपिता जी के पास खड़ा था। परमपिता जी ने सेवादार से कहा, बेटा, संगत बहुत है, अपने पास प्रसाद भी बहुत है, सेबों को काटकर इन्हें टोकरों में भर लो। सेवादारों ने वैसा ही किया, टोकरे सीढ़ियों पर रख लिए। पिताजी ने सेवादारों से कहा, संगत को बोलो कि बारी बारी आओ, सेब की एक एक फाड़ी उठाकर ले जाओ। संगत ने वैसा ही किया। तब पूजनीय परम पिताजी ने कहा, बेटा, अब कहो कि दो दो फाड़ियाँ उठाओ। संगत ने दो दो फाड़ियाँ उठा ली। परम पिताजी बोले, बेटा, अभी भी प्रसाद बचा हुआ है, संगत को कहो कि बारी बारी आओ, तीन तीन फाड़ियाँ उठा लो। संगत ने तीसरी बार तीन तीन फाड़ियाँ उठा ली। परम पिताजी बोले, बेटा, प्रसाद तो अभी भी बच गया। फिर परम पिताजी बोले, बेटा, ये ख़त्म नहीं होगा, रहने देते हैं। यह अद्भुत करिश्मा देखकर सभी हैरान थे, मालिक का धन्यवाद कर रहे थे। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।